इतनी बड़ी जिंदगी और इसे चलाने वाला छोटा सा ये दिल। इतनी बड़ी दुनिया और इसमें अपनी एक दुनिया बनाने वाला छोटा सा ये दिल। जिद पे आ जाए तो दिमाग भी काबू में कर ले, पिघल जाए तो खुद पे ही काबू ना रहे। दिल धड़कता है तो माना जाता है इंसान जिंदा है, और जिंदगी जीने की वजह वो इंसान होता है जिसके लिए ये दिल धड़कता है। कहते हैं दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, पर कभी कभी ये छोटा सा दिल उस दिमाग को भी कमजोर कर देता है। प्यार का 2.5 अक्षर इंसान के दिल को नकारा कर देता है, और प्यार में धोखा खा के ये दिल कई टुकड़ों में बिखर जाता है, पर कमबख्त धड़कना नहीं छोड़ता। छोटा सा ये दिल। रागिनी मैम, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है 7 नंबर वार्ड वाले पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। देन ऑपरेट। मैम उन्हें आईसीयू लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या? मैम उनके हस्बैंड अभी तक आए नहीं है और अकाउंट में पैसे भी जमा नहीं हुए हैं। इस हॉस्पिटल का रूल है पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट फिर पैसे। मैम कंसेंट फॉर्म पे भी उनके हस्बैंड का साइन नहीं हुआ है। एक साइन के लिए किसी की जान का रिस्क लोगे? मैं साइन करती हूँ, अब जल्दी से जाके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये 7 नंबर पेशेंट की फाइल है, इसके कंसेंट फॉर्म पे मैं सिग्नेचर कर रही हूँ। टेल डॉक्टर अवस्थी की ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट करे। कॉल डॉक्टर मेहरा ऑल्सो, और एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर वर्मा को बुलाओ, क्विक। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर मैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था। क्या आप बता सकती है वो कहाँ है? आप गलत फ्लोर पे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ। ओह आई सी। हाँ, मुझे भी लगा था कि आप डॉक्टर नहीं हो सकते। डॉक्टर्स आर जनरली सो बोरिंग, बट यू आर सो चार्मिंग। आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाना है ना, लिफ्ट वहाँ है। थैंक यू। अरे सारे डॉक्टर्स का है, वेयर डॉक्टर अवस्थी? मैंने इनके पेपर साइन कर दिए। शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी। आप पहले एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर वर्मा को फोन कीजिए, क्विक। ओके ओके मैम, प्लीज लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है कि मेरी कंडीशन बहुत खराब है। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलिए। प्लीज मेरी हार्ट सर्जरी मत कीजिए। आप मुझे कोई भी दवाई दे दीजिए। दवाई से अब कुछ नहीं होगा, इट्स टू लेट। बहुत सारी ब्लॉकेजेस है, हार्ट सर्जरी करनी ही पड़ेगी। बट यू डोंट वरी, वी हैव गॉट द बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, ओके? डॉक्टर, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड है, अगर उन्हें पता चला कि मेरी कंडीशन इतनी खराब है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मेरे दिल में खराबी है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे इस दिल में वही तो रहते हैं। ऑपरेशन के बाद मैं मर भी गई तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे इस तरह देख लिया तो वो हर पल मरेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। कोई अपनी पत्नी से इतना प्यार नहीं करता जितना वो मुझसे करते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन उन्हें इस कंडीशन के बारे में मत बताइए। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए दर्द दिखता है। अगर मैं मर गई तो वो भी मर जाएंगे। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग प्लीज। प्लीज रिलैक्स, आपको कुछ नहीं होगा, आपके पति को भी कुछ नहीं होगा, और वो अगर आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको सपोर्ट भी तो करेंगे ना। हाँ, जस्ट रिलैक्स, आप आराम कीजिए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तनु,
बेबी 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 ये सब क्या हो गया बेबी? बेबी तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब होगी तुमने मुझे बताया भी नहीं। यू नो ना बेबी आई कांट लिव विदाउट यू। मुझे जैसे ही पता चला मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ गया। और डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अब सब ठीक हो जाएगा। सारे मर्दों की फितरत एक जैसी होती है। इस बेचारी को ये नहीं मालूम कि जिसे इसने अपने दिल में बसा रखा है वही इसके दिल के साथ खेल रहा है। ये जिसके लिए मरने को तैयार है वो आदमी। इसीलिए मैं प्यार के नाम से भी नफरत करती हूं, क्योंकि प्यार के नाम पे ये मर्द औरतों को हमेशा यूज करते हैं। जिसको आप दिल में बसाते हो वही आपका दिल सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिसके लिए आपका दिल कमजोर पड़ता है वही आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। ऑल दीज मैन आर ब्लडी सेम। इनको हर दिन प्यार बदलना आता है, प्यार के बदले प्यार देना नहीं आता। जिस दिल में रहते हैं उसी से खेलते हैं। दिल में कोई खराबी हो तो उसका इलाज इस हॉस्पिटल में हो सकता है, लेकिन इस जैसे मर्द दिल पे जो चोट पहुंचाते हैं उसका इलाज सारी दुनिया में कहीं नहीं होता। कुछ निशान कभी नहीं मिटते, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। इसीलिए मैंने अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। अमन सर? हाँ बोलिए अमन सर। रागिनी, where are you? सर यहाँ पे एक इमरजेंसी है। यहाँ भी इमरजेंसी है। Please come to the cafeteria. क्या हुआ सर? Thank God, रागिनी। सॉरी रागिनी, just help me out. मैं कौन सी शर्ट पहनूं? देखो ये ब्लू है, ये पिंक है, What? सर अरे मुझे मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग में जाना है, ये फॉर्मल्स पहन के। आपने इसके लिए मुझे बुलाया? वहाँ सच में इमरजेंसी है सर। अरे मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स हैं ना रागिनी, लेकिन मेरी इमरजेंसी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। यू नो दैट, सो जस्ट हेल्प मी आउट यार। ये देखो कोई भी पहन लीजिए। वो अच्छा वो ब्लू पहनिए। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आप, हर चीज के लिए आपको पुश करना पड़ता है मुझे। नो रागिनी, क्या है ना कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप श्योर नहीं थे कि मुझे पैदा करे कि नहीं, इसलिए जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं किसी बात को लेकर श्योर नहीं। देखो ये हॉस्पिटल तो मुझे मेरे डैड से मिल गया। गुड इवनिंग सर। हाय हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज 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 आइए। सर मैं चलती हूँ। मैं सबको बुला रहा हूँ, तुम जा रहे हो? वो सब आज शाम को मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना था। अच्छा जल्दी क्यों? वो निशी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? निशी इतनी बड़ी हो गई? सर जब बच्चे सलाह लेने की बजाय फैसले सुनाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो बड़े हो गए। मतलब? निशी को एक लड़के से प्यार हो गया है। अब तो सर मैं चलूं? आज का मेरा काम देविका संभाल लेगी। देविका, डॉक्टर अवाना को बोलना कि कल 2 से 4 बजे तक ओटी उनके पास है, और मिसेस गोम्स को बोलना कि जरा लॉन्ड्री से चेक करे, वो बेडशीट्स अभी तक ड्राई क्लीन होके नहीं आई हैं। मैं सब संभाल लूंगी, तू बस जा। अब थैंक यू सर। रागिनी मैम की तो बात ही कुछ और है ना। सब काम कितना अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। इनके घर में सब लोग बहुत खुश रहते होंगे इनसे। खुशी नहीं, सन्नाटा रहता है इसके घर में। बहुत ही स्ट्रिक्ट मदर है ये। इसके घर में रेडियो तक नहीं बजता, और टीवी पे न्यूज चैनल्स के अलावा और कोई भी चैनल नहीं चलता। सनीताई, आपने म्यूजिक क्यों बंद किया? तेरी माँ आ रही है। आपको कैसे पता? गली के पप्पू पान वाले का मैसेज आया ना मेरे को।
हाउस एप पे तेरी माँ नुक्कड़ तक पहुंच चुकी है। मजाक खत्म, सजा शुरू। अरे रागिनी बेटा तू क्यों आई? क्यों आई मतलब? क्यों नहीं, कब आई? ऐसा कुछ नहीं कहा था मेरे को, पता ही नहीं चला ना। पानी लाऊं क्या तेरे लिए? नहीं चाहिए। ये चेयर पे पैर किसने रखे हैं? किधर है? किधर है पैर के निशान? हाँ किधर है? ये इधर। अरे देवा, ये देख, ये मिट्टी का रंग और ये चश्मे का रंग सेम टू सेम है ना, इसलिए मेरे को दिखाई नहीं। अरे नानी, कुछ चाहिए था? तू कौन? मैं रागिनी, आपकी नवासी। मेरी शादी नहीं हुई और नवासी कहाँ से आ गई? निशी, निशी बेटा। आई मॉम। जिग्नेश, 17 मिस्ड कॉल। व्हाट इज दिस मॉम? आपने मेरा फोन क्यों चेक किया? बज रहा था, मैंने सोचा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, लेकिन इस पे तो 17 मिस्ड कॉल्स तेरे जिग्नेश के ही है। शाम को यही आ रहा है ना, फिर भी इतने सारे कॉल्स? हर 1 घंटे में कॉल करता है। So cute। और आपको बताया उसने? निशी, तूने फिर से फेस पैक लगाया है क्या? तुझे कितनी बार मना किया है बेटा, इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। माँ, जिग्नेश की फैमिली वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, मुझे अच्छा तो दिखना चाहिए ना। और आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं पैसे बचाने के लिए पार्लर नहीं गई, घर में ही बेसन हल्दी लगाई है। फिर ठीक है। सुन इधर आ। थैंक्स माँ, आपने जिग्नेश की फैमिली वालों को बुलाया। अगर नहीं बुलाती तो मैं भाग जाती। ओ आस्ताबेन, नीसी। ये नीसी नीसी क्या होता है? ये लोग शो क्यों नहीं बोल सकते? I hate these people जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक से बात नहीं कर सकते, शो को सो बोलते रहते। Oh my God, माँ को अनएजुकेटेड लोगों से इतनी प्रॉब्लम है। जब 8 बजे जिग्नेश और उसके पेरेंट्स आएंगे तब क्या होगा? अरे कौन है तुम? अब वो हम लोग हैं। तो आदमी आना, तैयार होने का। रागिनी बहन से रिश्ते की बात करने आए हैं। अरे देवा, अरे देवा, तुम ही आए। मेरे को लगा कोई चंदा मांगने को आया है। नहीं, आओ ना। अरे जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण। आराम से। हाँ, वाह वाह, ने कही नाइस हाउस। आप लोगों ने अपना घर बहुत अच्छी तरह से सजाया है। क्या सबके लिए पानी और मिठाई लेकर आ। मेरा मतलब है तू भाई, मैं लेकर आती है पानी और मिठाई। हाँ, वो क्या है ना, आप लोगों से रिश्ते की बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमारा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ सुशीला, जय श्री कृष्ण, और ये मेरे पति शशिकांत, और ये हम दोनों के प्यार की निशानी और आपकी निशी का प्यार। जिग्नेश, आप हॉस्पिटल में एडमिशन का काम करती है ना? मॉम एडमिशन नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। वही तो बोला, एडमिशन। अब वो निशी दिखाई नहीं दे रही, हम कब से आए हैं। अरे आजा बेटा। आ गई। चाचा, ओ खूबसूरत से, He's so handsome। बैठ हमारे पास बैठा। जिग्नेश, हटने जरा जग गया आप। आहा, सच बोलूं
आपकी निशी हमें बहुत पसंद आ गई है। रागिनी बहन, मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। निशी बेटा, मेरे तरफ से ये सगुन। एक मिनट। कुछ भी फाइनल करने से पहले लेन देन की बात हो जाए। नहीं रागिनी बहन, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे चाहिए पैसे। मैं मांग रही हूँ, मुझे दहेज चाहिए। मैंने आज तक अपनी बेटी पर जो भी पैसे खर्च किए, मुझे वो वापस चाहिए। माँ, ऐसे मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये लोग यहाँ सीरियस बात करने आए हैं, मैं भी सीरियस बात कर रही हूँ। आज तक लाखों रुपए खर्च किए हैं मैंने तुझ पर, मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। रागिनी बेटी, बुरा मत मानो तो एक बात बोलती हूँ। आजकल के जमाने में ऐसे बेटी की पढ़ाई लिखाई के पीछे जो खर्चा किया है, ऐसा पैसा कौन मांगता है? जो नहीं मांगते मुझे उनसे मतलब नहीं है। वो लोग शायद अपनी बेटियों को इतना पढ़ाते ही नहीं होंगे। से बात कर रही है माँ, बात ही तो कर रही हूँ ना, लड़ाई थोड़ी कर रही हूँ। अरे और आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज हैव समथिंग। सनी, चाय का क्या हुआ? हाँ, लाती अभी। तो एनीवे, मैं ये कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करवाई, तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस पर कितने पैसे खर्च हो गए। और अगर नहीं लगा सकते तो किसी से भी पूछ ली, बता देंगे। माँ प्लीज। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? कितनी सारी ट्यूशंस लगा के रखी है तेरी कॉलेज की फीस क्या है पता भी है तुझे? और इतने महंगे महंगे जो प्रोजेक्ट्स बनाती है उस पे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। पैसों के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तुम दोनों के लिए पैसे कमाने में निकल गई। सोचा था बाकी की जिंदगी थोड़ा सा आराम कर लूंगी। तू कल डॉक्टर बन जाएगी, 4 पैसे कमा के इस घर में लेकर आएगी, अपने भाई की, अपनी नानी की, इस घर की थोड़ी सी जिम्मेदारी संभालेगी, तो मेरी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएगी और जो पैसे मैंने तुझ पर खर्च किए वो वसूल हो जाएंगे। लेकिन तुझे तो शादी करनी है ना, तो कर, लेकिन पहले मुझे मेरे पैसे वापस कर। भी कर रागिनी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। लीजिए ना, कुछ लीजिए। सनी, जल्दी से चाय लाना। ये तो ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ माँ, पागल नहीं हूँ मैं। ये जो ढोकले आप देख रहे हैं ना, इन्होंने बनाए, सुबह से किचन में ही थी। और ये चटनी अपने हाथों से पीस कर बनाई है। कमर में इतना दर्द है फिर भी। मैं इनकी तरह नहीं बनना चाहती, मैं लाइफ में थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आरा, तू बीच में मत बोल। माँ हूं तो क्या इंसान नहीं हूं मैं? पिछले 20 सालों से दिन रात काम करी हूँ, एक छुट्टी नहीं ली है मैंने। हर दिन सिर्फ हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल। इन बच्चों को अकेले पाला है मैंने, इनकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा किया है। माफ करना रागिनी बहन, लेकिन हमने भी जिग्नेश की हर जरूरत पूरी की। आपके करने में और मेरे करने में बहुत फर्क है। जिग्नेश के पास आप दोनों हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला है, अकेले। तू क्या गलत बोल रही हूँ माँ? मेरी अपनी भी तो एक जिंदगी है ना, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब 40 की हो जाऊंगी तो आपकी तरह कमर नहीं तुड़वानी है मुझे। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, मूवीज देखना चाहती हूँ, वो सब करना चाहती हूँ जो इन्हें पालने के चक्कर में आज तक नहीं कर पाई। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, इसे अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये घर को संभालेगी। इसे तो शादी करनी है। माँ, मैं शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लूंगी और जॉब भी कर लूंगी। शादी के बाद जॉब करने से क्या फायदा? तभी जो पैसे कमाएगी वो तो इन्हें मिलेंगे ना। अरे नहीं नहीं, हमें इसकी कमाई नहीं चाहिए। तो फिर बच्चे चाहिए होंगे, पोता पोती चाहिए होंगे। शादी के बाद इसे कहोगे कि माँ बन जाओ तो कहाँ से करेगी ये जॉब? मैं भी 18 साल की थी जब माँ बनी थी। शादी के बाद लड़की को ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। ये अच्छा है, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और फिर ससुराल भेज दो। तो चल अंदर। अरे माँ, बात तो पूरी करने दो। शादी से पहले सारी चीजें क्लियर करनी है मुझे। वैसे हक तो सारे बराबर के चाहिए बेटियों को, तो फिर जिम्मेदारियां भी बराबर की उठानी पड़ेंगी ना। संभालो अपना घर, लाओ 4 पैसे कमा के, या फिर मैंने जो तुम पर पैसे इन्वेस्ट किए वो वापस करो। इट्स सिंपल एज दैट। माँ, आप सौदा कर रही? सौदा नहीं, हिसाब कर रही हूँ। रोज पेपर वाले के साथ करती हूँ, दूध वाले के साथ करती हूँ। तुझ पे तो मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, कैसे जाने दूं? कमाल है, आपको अपनी बेटी की कमाई चाहिए? हाँ चाहिए। और अगर आपको ये बात पसंद नहीं आती ना, तो आप एक काम कीजिए, अपने जिग्नेश की कमाई आप मुझे दे दीजिए। दे पाओगे? I am shocked.
हम तो यहाँ बेटी लेने आए थे, पता नहीं था कि बेटी की माँ साथ में इतना कुछ दे के भेजेगी। बहुत अच्छा लगा आपकी सोच जानकर। चलो भैया से निकलिए। लेकिन मम्मी बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया तेरी माँ से, और कितना सुनवाओगी अपनी माँ से। चलो उबा उबा मोड़ू सोच आंटी प्लीज, बस बिल्कुल नहीं। आंटी अंकल, सुशीला, लेकिन सुशीला, अपनी माँ को समझाओ ना। निशी तुम मेरी बात सुन, तू अपने मोम को समझा, मैं अपने मोम को समझाता हूँ, ठीक है? मोम। सानिताई, टोकरियां हटाइए वहां से। I can't believe this, माँ। मैंने उन लोगों को यहाँ बुलाया और आपने उनसे पैसे मांगे। आपको हिसाब नहीं पड़ी है? आपको बस ये दिख रहा है कि आपने मुझ पर कितना खर्चा किया, मेरी पढ़ाई पे कितना इन्वेस्ट किया। मेरी खुशी नहीं दिख रही ना आपको? मुझे लगता था मेरी माँ चाहे कितनी ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, कि मुझसे बहुत प्यार करती है। But today I realized you never loved me, माँ। मैं जिसे आपका प्यार समझ रही थी वो आपका कैलकुलेशन था। आप हमेशा ये सोच रही कि कैसे आपके खर्च के पैसे डबल होंगे, कैसे आप अपनी बेटी की कमाई से अपनी लाइफ जियोगी, कैसे वर्ल्ड टूर करोगी। You so selfish, माँ। आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती, आपको सिर्फ खुद की पड़ी है। आपने हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि अपने फ्यूचर की तैयारी समझकर पाला। आज मुझे समझ में आया कि आप ऐसे क्यों हो। कहने को तो आप दिल के हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन आपके खुद के पास दिल नहीं है। अगर आज डैड यहाँ होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। I miss him so much. मैंने आज तक आपसे डैड के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि वो क्यों हमारे पास नहीं है। या हो ही ऐसे कि आपके साथ तो रह नहीं सकता। जरूर मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, लेकिन आपने उन्हें मजबूर किया होगा हमसे दूर होने के लिए। जैसे आपने मेरी लाइफ बर्बाद की है वैसे ही उनके साथ किया होगा। जैसे आपने आज मुझे रुलाया है वैसे ही उन्हें इतना परेशान कर दिया होगा, फाइनली वो हमें छोड़ के ही चले गए। नाउ आई एम वेरी मच श्योर दैट गलती आपकी ही हुई। अच्छा हुआ डैड आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि आप उनके लायक ही नहीं थे। अरे आप जैसी औरत के साथ कोई रह ही नहीं सकता। क्या कहा तुमने निशी? You called her selfish? हाँ? इससे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती? सर प्लीज आप। नो नो नो, लेट मी स्पीक। तुम्हें तुम्हारे डैड चाहिए। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे डैड यहां होते तो ये सब कुछ समझ जाते? बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी मॉम ने जानबूझकर उनसे दहेज मांगा ताकि वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाएं। और ये सब इसने इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहती कि जो इसके साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ हो। 18 साल में शादी, 19 में बच्चा, और फिर वो धोखा जो तुम्हारे डैड ने इसे दिया। और क्या कहा था तुमने? अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैड ने इसे छोड़ दिया। आज वो इंसान तुम्हें हीरो लग रहा है जिसने आज तक तुम बच्चों की खबर नहीं पूछी, आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि अकेले कैसे घर चला रही होगी, कैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही होगी। उस इंसान ने तुम्हारी माँ को इस हद तक हर्ट किया है कि वो जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई, और तुम इसे ब्लेम कर रही हो। तुम्हें लगता है कि इसे पैसे चाहिए, तुम्हारी कमाई खाना चाहती है। गलत हो निशी, बिल्कुल गलत। इतने सालों में भी तुम अपनी माँ को पहचान नहीं पाई। ये पिछले 18 साल से ये मेरे हॉस्पिटल में काम कर रही है। इतने सालों में छोटे से छोटी नर्स ने भी अपने लिए खुद का घर बना लिया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन हेड होके भी आज तक इस किराए के घर में रहती है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सारी सैलरी तुम बच्चों की पढ़ाई में लगा दी। तुम जानती हो तुम जो स्कूल में पढ़ती हो उसकी फीस क्या है? कितना महंगा है वो स्कूल? तुम्हारी माँ की आधे से ज्यादा सैलरी उसकी फीस भरने में चली जाती है, लेकिन फिर भी आज तक उसके चेहरे पे एक सेकंड तक नहीं है। महीने में 20 दिन ओवर टाइम करती है तुम्हारी माँ। हर रोज तुम्हारी शादी के लिए पैसे बचाती है। तुम्हें याद है उसने आज तक अपने लिए हॉलिडे बुक करवाया हो? आज तक एक छुट्टी नहीं ली इसने, एक छुट्टी। हॉलिडे तो दूर की बात है, इसने अपने लिए कैब बुक नहीं करवाई। खुद बस में धक्के खाती है ताकि तुम लोग ऑटो में ट्रैवल कर सको। और अब तो इसे पेंशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट भी इसने लोन ले रखा है तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई के लिए। ये चाहती है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी और की बहू बनने से पहले कुछ बन के दिखाओ,
किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। और ये करने के लिए तुम्हें पढ़ाई खत्म करके अपना खुद का कुछ काम करना होगा। अगर ये बात रागिनी तुम्हें बताती तो तुमसे झगड़ा करती, नहीं मानती। इसीलिए लड़के वालों से पैसे मांगकर वो खुद बुरी बन गई ताकि तुम बुरी ना लगो। एंड यू कॉल्ड हर सेल्फिश। शेम ऑन यू निशा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। रियली सॉरी। मैं तुम्हारे पेपर्स देने के लिए आया था। माँ, निशी, माँ, निशी तू जाके सो जा। माँ मेरी बात। मुझे कोई बात नहीं करनी है। गो टू योर रूम। माँ, वाह, तुम्हारी दूध और दवाई इधर रख दिए, सोने से पहले ले लेना। ये वारी देवा, हमारी पड़ोसन भावना बेन ने हमारे घर की कहानी फ्रेंड बुक पे डाल दी है। लिखा है लड़की की माँ ने दहेज मांगा। अरे बाप रे, सारे लड़की वालों ने लाइक किया है और लड़की वालों ने डिसलाइक किया है। देखा कि नहीं? देखो तू देख, दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म चल रही है। अरे वाह, पिक्चर का सीन तो आज अपने घर में हुआ है। पता है आपको, आज निशी को देखने लड़के वाले आए थे। पता है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। जा, मेरी पिंक साड़ी निकाल के रख दे। कभी कभी मेरे को लगता है बा, अच्छा हुआ भगवान ने तेरे को भूलने की बीमारी दे दी, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कोशिश करने के बाद भी कड़वी यादें भुला नहीं पाते। रागिनी बेटा, माँ मैं ठीक हूँ, प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी और ना ही मेरे बच्चे। मैं अकेली इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ पटकेगी भी नहीं। मैं तुम्हारी कमी कभी इन्हें महसूस नहीं होने दूंगी, नेवर। जा रहा हूं मैं, अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज से हम दोनों की जिंदगी का बंटवारा हो गया, और जिन्हें हमने जिंदगी दी उन बच्चों का भी। आज से हम दोनों के बीच न कोई याद बाकी रहेगी, न कोई रिश्ता, न किसी रिश्ते की निशानी। न मेरे बच्चे तुम्हें कभी मुड़कर देखेंगे, न तुम्हारे बच्चे मुझे। न मेरे बच्चे कभी तुम्हें याद करेंगे, न तुम्हारे बच्चे मुझे। न मेरे बच्चों की जुबान पर कभी तुम्हारा नाम आएगा, न तुम्हारे बच्चों की जुबान पर मेरा। आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म। इट्स फिनिश्ड। अगर आज डैड यहाँ होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। I really miss my dad. I really miss my dad.